सो बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। स्टडी वीज़ा जर्मनी की आज बात करेंगे। जर्मनी के स्टडी वीज़ा को लेकर इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके को लेकर है। सो इस मायने में एक तो आज का हमारा ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आज हमारे जो गेस्ट हैं वो भी जर्मनी के बारे में मैं कह सकता हूँ कि एक्सपर्ट हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्हें जर्मनी स्टडी वीज़ा का एक्सपीरियंस है और ये खुद जर्मनी जाकर जिन स्टूडेंट्स को भेजा है उनको कई बार मिलकर भी आ चुके हैं। सो इनसे फीडबैक भी लेंगे। स्टूडेंट्स खुश हैं, किस तरह की जॉब्स कर रहे हैं, किस तरह की वहाँ पे लाइफ है। सो शो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के हमारे गेस्ट हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जसमीत सिंह भाटिया जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। हेलो एवरीवन। सो जसमीत जी, जर्मनी के बारे में क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम है तो मैं चाहूँगा आप बेसिक से ज़रूर स्टार्ट करें। फर्स्ट चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि यूरोप में अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है दैट इज़ जर्मनी। यूरोप में अगर आप कहीं सेटल होना चाहते हैं दैट शुड बी जर्मनी, बिकॉज जर्मनी की जो इकॉनमी है दैट इज़ अमंग टॉप 7 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। सो अगर बात करते हैं जर्मनी की इकॉनमी इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट जितनी भी हमारी कार्स हैं, मोस्ट ऑफ द कार्स इन द वर्ल्ड आर मेड विद जर्मन टेक्नोलॉजी ओनली। हम ब्रांड्स के नाम लेंगे मर्सिडीज़, ऑडी, फरारी, पोर्शे, वॉक्सवैगन, एवरी ब्रांड इज़ जर्मन ब्रांड। BMW, जितनी भी टेक्नोलॉजी से बात करेंगे, कोलर, क्रोहे, इवन एडिडास इज़ जर्मन ब्रांड। सो बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो हमें पता भी नहीं होते वो जर्मन ब्रांड होते हैं। इवन हम जो किचन में प्रिल यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ जर्मन ब्रांड। सो जर्मनी के सामने जब बात आती है तब बात करते हैं हम क्वालिटी की। हम कहते हैं कि जो जर्मनी से चीज़ आई है वो सही होगी, क्वालिटी वाइज अच्छी होगी। सो स्टूडेंट्स, राइट नाउ जर्मनी इज़ फेसिंग लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज उसकी पॉपुलेशन इज़ गेटिंग ओल्डर एंड दे हैव लॉट ऑफ वेकेंट जॉब वैकेंसीज एंड देयर इज़ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज स्टूडेंट्स को सबसे पहले चाहिए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। सेकेंडली, पढ़ाई के साथ काम अलाउड है। यू कैन वर्क पार्ट टाइम व्हेन यू गो टू जर्मनी फॉर योर स्टडीज़। पढ़ाई के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है विच इज़ कॉल्ड जॉब सर्च वीज़ा, जो पहले 18 मंथ्स का मिलता है एंड 6 मंथ्स एक्सटेंडेबल है। सो स्टूडेंट्स, आई फील कि ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं व्हेन वी आर लुकिंग एट स्टूडेंट वीज़ा। जर्मनी का प्रोसेस थोड़ा लंबा ज़रूर है, इट कैन टेक यू 6 मंथ्स टू गेट यू वीज़ा, बट जर्मनी में जो APS जब आपका क्लियर हो जाता है विच इज़ एकेडमिक एवेल्युएशन, यू कैन डेफिनेटली गेट अ वीज़ा। जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो बहुत हाई हो गया है बिकॉज ऑफ APS इम्प्लीमेंटेशन। APS भी इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया क्योंकि जो इंडिया से एप्लीकेशन जा रही थी उसमें 20% ऑफ द एप्लीकेशंस वर फाउंड टू बी फ्रॉड, वर बिकॉज उनकी डिग्रीज नहीं सही थी, +2 डॉक्यूमेंट्स भी फोर्ज थे। सो लॉट ऑफ फोर्ज डॉक्यूमेंट्स वर पुट अप इन एम्बेसी। दीपक, आप हैरान हो जाओगे ये सुन के कि लास्ट ईयर जर्मनी में 3,50,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया from India, and out of those 20% students applied with forged documents. That is why academic evaluation was implemented by German High Commission. So, उसी वजह से डिले है। Yes, so उसकी वजह से थोड़ा सा डिले है, बट वीज़ा सक्सेस रेट बहुत हाई है। सो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम है देन डू नॉट अप्लाई फॉर जर्मनी student visa. So students, I will always advise you to apply with genuine documents only. सो इससे पहले कि हम टोटल कॉस्टिंग आपसे समझें कि कितना खर्चा आएगा, आप खुद जर्मनी कई बार गए हैं, जिन स्टूडेंट्स को आपने भेजा उनसे मिले हैं, वो सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल, द फीडबैक इज़ रियली पॉजिटिव। सो जर्मनी की कॉस्ट की बात करें तो फीस रेंजेस बिटवीन 7 लाख टू 12 लाख रुपीज़ पर ईयर, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। सेकेंडली, ब्लॉक्ड अकाउंट है, वेरी सिमिलर टू GIC अकाउंट, जिसके अंदर आपको 10 लाख रुपए डिपॉजिट करने हैं अप्रॉक्सीमेटली, जो कि रिफंडेबल हैं। सो कॉस्ट की बात करें सो इट कैन बी बिटवीन 17 लाख टू 20 लाख, जिसके अंदर 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में ही रहते हैं विच इज़ यूज्ड एज लिविंग कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, ये थी जर्मनी स्टडी वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको
कोई भी पार्ट ऐसा लगे जिसमें आपको डाउट है तो आप लैंडमार्क की टीम को कॉल कर सकते हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको लगता है जर्मनी से रिलेटेड जो इस शो में रह गई है और आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।